कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतंत्र को समाप्त करने का कुचक्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विजय दिवस के अवसर पर कांग्रेस की विजय सम्मान रैली से बीजेपी पूरी तरह घबराकर बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलिउटिया ने कहा कि इंदिरा गांधी के योगदान को देश कभी नहीं भुला सकता, लेकिन विजय दिवस के स्वर्ण जयंती के अवसर पर भाजपा की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के बलिदान को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का काम किया है। लेकिन विजय दिवस के अवसर पर कांग्रेस की रैली में प्रदेश के लोगों ने जिस तरह से शिरकत की, उससे भाजपा पूरी तरीके से घबरा गई है और उसका परिणाम ये है कि हल्द्वानी में 24 तारीख को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली को भाजपा को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी की देहरादून में हुई रैली से भाजपा पूरी तरीके से हताश हो चुकी है। बदलने का कुचक्र किया जा रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने का कुचक्र किया जा रहा है और इंदिरा जी का जो बलिदान देश नहीं भूल सकता और विजय दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विजय सम्मान रैली से घबराई भाजपा पूरी तरह बैकफुट में आई और जिस तरह से विजय दिवस जो कार्यक्रम भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार ने जो कार्यक्रम किए, उसमें इंदिरा जी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया, इंदिरा गांधी जी को। तो निश्चित तौर पे ये चाहते हैं कि जो बलिदान जो कांग्रेस का रहा है और जो आज़ादी का बलिदान कांग्रेस का रहा, वो इतिहास बदलने का कुचक्र जो भाजपा की सरकार कर रही है। लेकिन जनता ने जो भारी संख्या में उस कार्यक्रम में शिरकत करके जवाब दे दिया भाजपा की केंद्र की सरकार को और भाजपा की प्रदेश की सरकार को कि जनता पूरी तरह अब कांग्रेस के साथ है। वो सच्चाई इस भाजपा की समझ चुकी है कि किस तरह से जनता को गुमराह करके ये वोटों की राजनीति करते हैं और इस कांग्रेस की सफल रैली के आयोजन से घबराई भाजपा की सरकार ने जो अपनी 24 तारीख की जो रैली रखी थी उससे बैकफुट पर आके स्थगित कर दिया, ताकि वो अगली रणनीति में उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से लोगों को ला के उसको बड़ा भव्य दिखाने की कोशिश करेंगे। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग इंटरनेशनल हनी फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय मौन पालन महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। ये फेस्टिवल 18 से 20 नवंबर तक चलेगा, जिसमें उत्तराखंड और देश के अनेक वैज्ञानिक भी हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मौन पालन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मौन पालन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देना है, जिसको देखते हुए मौन, शहद, मधुमक्खी से संबंधित सभी गतिविधियों और उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिससे शहद उत्पादक अधिक जानकारी जुटा सकेंगे और मौन पालन का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। इंटरनेशनल हनी एंड बी फेस्ट जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये 3 दिन हमारा कार्यक्रम चलेगा। इसकी शुरुआत जो है वो कल 18 तारीख को होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी और माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी जो है इसका जो है शुभारंभ करेंगे प्रोग्राम का। और इसके साथ साथ जो कल हमारे जो हैं वो 4 MOU साइन होने हैं उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ जो है वो एग्री बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो हनी हो, चाहे वो आपका दूसरी प्रोडक्ट्स हो, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स हो। सो कल जो है हमारे MOU साइन होंगे। उससे क्या होगा कि हमारे उत्तराखंड के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, उनको एक बैक मिलेगी पीछे से कि भी हाँ जो है हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो 4 हमारे कल MOU साइन होने हैं, 2 स्विट्ज़रलैंड के साथ हैं, 1 US के साथ है और 1 सिंगापुर के साथ है। इसके अलावा 19 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, मैक्सिमम जो है हमारे साथ अब्रॉड के वैज्ञानिक जुड़ेंगे, साइंटिस्ट जो जुड़ेंगे। मैक्सिमम जो साइंटिस्ट हैं वो US से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं, ब्राज़ील से हैं, जर्मनी से हैं और इंडियन साइंटिस्ट जो है हमारे 18 और 20 तारीख को हमारे साथ मैक्सिमम रहेंगे। और मार्केटिंग का जो है पूरा मार्केटिंग का एक पूरा एस्पेक्ट जो है वो कवर किया गया है, ताकि हमारे फार्मर्स को जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। हनी के साथ साथ जितने भी बी प्रोडक्ट्स हैं, हमारा बी पोलन है, प्रोपोलिस है, बी वेनम है, बी वैक्स है, रॉयल जेली है, वो कैसे जो है एक बिज़नेस के रूप में जो है वो उभर के आएगा और कैसे हमारी फार्मर्स की जो इनकम है, जो लैंडलेस लोग हैं उनकी इनकम जो है वो कैसे इंक्रीज़ होगी। तो इस पे जो है सारा प्रोग्राम रखा गया है। टेस्टिंग लैब भी बनेगी उसके और टेस्टिंग लैब ऐसा है कि भारत सरकार ने हमारे को भी एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया 5 करोड़ का। तो विश्व स्तरीय जो हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरी है
वो हम जोलीकोट में एस्टेब्लिश करेंगे और आने वाले समय में जो है जोलीकोट जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उभरेगा। माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के प्रयास से जो है वो भारत सरकार से जो है उन्होंने प्रोजेक्ट अप्रूव कराया है और इसके अलावा राज्य सरकार भी जो है उसमें 4 करोड़ के लगभग जो है पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट से जो है डेफिनेटली प्रोसेसिंग यूनिट और लेबोरेटरी जो है हमारी और खास तौर से जो जिसमें पैक होगा और पैकिंग मटेरियल जो है वो ब्रांड के साथ जो है उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जब ब्रांड जाके निकलेगा तो उसके रेट्स दाम भी अच्छे मिलेंगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी।